सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने माता पिता के सपने को पूरा करें और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, जिससे समाज और देश का नाम ऊंचा करें, ऐसी हमारी कामना है। तो आज हम इस क्लास में कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। तो नंबर 1, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। नंबर ए, वापसी ऊषा प्रबंधा की रचना है। नंबर बी, यही सच है मनु भंडारी की है। नंबर सी, जयदेव अग्गी की है। या नंबर डी, ठेस जो है वो जैनेन्द्र जी की रचना मानी गई है। तो इनमें से जो अशुद्ध रचना मानी जाती है वो ठेस जो है वो जैनेन्द्र की रचना नहीं, बल्कि फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना मानी जाती है। जबकि वापसी ऊषा प्रबंधा जी की कहानी है। यही सच है मनु भंडारी जी की है। जयदौल अग्गी की रचना है, जबकि ठेस फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, जो जैनेन्द्र की नहीं है, इसलिए यही अशुद्ध माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि इसमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। नंबर ए, इंदुमती। नंबर बी, 11 वर्ष का समय। नंबर सी, दुलाई वाली। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी रचना हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, तो वह है इंदुमती है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित है, जिसके रचना काल 1900 ईस्वी है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में रचित है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। दुलाई वाली 1907 में रचित है, जो कि बंग महिला द्वारा रचित कहानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। नंबर ए, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि इंदुमती के जो लेखक हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी जी माने जाते हैं, जिसका रचना काल 1900 ईस्वी में रचित माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। नंबर 1, ओथेलो। नंबर बी, मैकबेथ। नंबर सी, टेम्पेस्ट। नंबर डी, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो जो इंदुमती जो है वो किसकी छाया मानी जाती है, तो वह टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी। नंबर ए, सन 1900 ईस्वी सरस्वती में। सन 1900 में विशाल भारत में। सन 1903 सरस्वती में। नंबर डी, इनमें से किसी में भी नहीं।
तो किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम सन 1900 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? नंबर ए इंदुमती, नंबर बी नाचिकेतोपाख्यान, नंबर सी रानी केतकी की कहानी, नंबर डी यमलोक की यात्रा। तो हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक ए इंदुमती से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। नंबर ए रानी केतकी की कहानी, नंबर बी पंच परमेश्वर, नंबर सी उसने कहा था, या नंबर डी 19 एक टोकरी भर मिट्टी। तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली जो मौलिक कहानी माना जाता है वह एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है, जो कि 1901 में रचित रचना मानी जाती है। उसने कहा था 1915 में रचित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानी मानी जाती है, जबकि पंच परमेश्वर 1916 में प्रेमचंद जी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी इंसा खां के द्वारा रचित मानी जाती है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव सप्रे की है। सॉरी, उसमें ऊपर गलत बता दिया मैं, रामचंद्र शुक्ल, कन्फ्यूजन हो गया है। तो 1900 उसे सही कर लें। 1901 में जिसके लेखक माधव सप्रे हैं। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले 1901 में एक टोकरी मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में छपी थी। किसमें छपी थी? तो एक टोकरी भर जो मिट्टी नामक कहानी है यह छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। नंबर ए अज्ञे, नंबर बी जैनेन्द्र, नंबर सी मुक्तिबोध, नंबर डी प्रेमचंद। तो जो हत्या नामक कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह जैनेन्द्र माने जाते हैं। जैनेन्द्र जी का जन्म 1905 ईस्वी में माना जाता है। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में, मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में और प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में माना जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। उनकी अन्य प्रमुख कहानियाँ खेल,
अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ, मुख्य विषय नारी है। तो जो जैनेंद्र जी की जो कहानियाँ हैं, इनका मुख्य विषय जो है वो नारी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। नंबर ए इलाचंद्र जोशी, नंबर बी अज्ञे, नंबर सी सुदर्शन, नंबर डी जैनेंद्र। तो मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार इनमें से नहीं माने जाते हैं, तो वह सुदर्शन को नहीं माना गया है, जबकि इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेंद्र ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हार की जीत कहानी लेखक हैं। नंबर ए बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक, नंबर बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, नंबर सी सुदर्शन, नंबर डी पांडे बेचैन शर्मा। तो हार की जीत कहानी के जो लेखक हैं वो सुदर्शन को माना जाता है, जबकि हार की जीत एक प्रेमचंद के द्वारा रचित रचना भी मानी जाती है। इसलिए कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है, क्योंकि हार की जीत सुदर्शन की भी रचना है और हार की जीत एक प्रेमचंद जी की भी रचना है। इसलिए कन्फ्यूजन न हो, इन दोनों की कहानी हार की जीत है। जो भी आता है उसे ही टिक कर दें। हार की जीत कहानी के लेखक हैं। इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर बी बिंद्रावन लाल वर्मा, नंबर सी बिशंबर नाथ कौशिक, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्षाबंधन जो कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वो बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से प्रवासी कहानीकारक हैं। नंबर ए विभूति नारायण राय, नंबर बी तेजेंद्र शर्मा, नंबर सी ममता कालिया, नंबर डी रविंद्र कालिया। तो इनमें से जो प्रवासी कहानीकारक माने जाते हैं वह तेजेंद्र शर्मा को प्रवासी कहानीकारक माना जाता है। किसे? तेजेंद्र शर्मा को प्रवासी कहानीकारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। नंबर ए त्रिलोचन, नंबर बी धर्मवीर भारती, नंबर सी शमशेर बहादुर, नंबर डी कुंवर नारायण। तो गुलाबी बन्नो जो कहानी है वो धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित मानी जाती है। किसके? गुलाबी बन्नो कहानी के जो लेखक हैं वह धर्मवीर भारती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। क्या? कोठरी की बात अद्भुत है, इसके लेखक हैं
नंबर ए अज्ञ, नंबर बी निर्बल वर्मा, नंबर सी कृष्ण सोबती, नंबर डी रजनी गुप्ता। तो कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। इसके जो लेखक माने जाते हैं वह अज्ञ जी माने जाते हैं। कौन? अज्ञ जी। अज्ञ जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। निर्बल वर्मा का जन्म 1905 में हुआ था। कृष्ण सोबती का जन्म 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1934, 1929, 1939 या 1937 में। तो जैनेंद्र की जो पहली कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी तो वह 1929 में हुई थी। किसमें? 1929 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? नंबर ए त्रिछ, नंबर बी पाल गोमरा का स्कूटर, नंबर सी पीली आंधी, नंबर डी दरियाई घोड़ा। तो इनमें से जो उदय प्रकाश के द्वारा रचित कहानी नहीं मानी जाती है तो वह है पीली आंधी। पीली आंधी जो रचना है वो उदय प्रकाश के द्वारा रचित नहीं है बल्कि ये प्रभा खेतान के द्वारा रचित मानी जाती है। जबकि त्रिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कहानी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। पाल गोमरा स्कूटर कहानी के लेखक हैं नंबर ए प्रियबंध, नंबर बी स्वयं प्रकाश, नंबर सी उदय प्रकाश, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह उदय प्रकाश माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बारन हैंगिस्टक का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं। नंबर 1 स्वयं प्रकाश, नंबर बी अरुण प्रकाश, नंबर सी उदय प्रकाश, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बारन हैंगिस्टक का सांड शीर्षक कहानी के लेखक जो हैं वह उदय प्रकाश माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निर्बल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है। निर्बल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है नंबर ए परिंदे, नंबर बी तलाश, नंबर सी बंजर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो निर्मल वर्मा के द्वारा चर्चित जो कहानी मानी जाती है वो है परिंदे, जो कि 1960 में रचित रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फणेश्वर नाथ रेणु जी की कौन सी कहानी है। नंबर ए रसिक प्रिया, नंबर बी रस आकेटक, नंबर सी रसिक प्रिया, नंबर डी प्रिया नीलकंठी। तो जो फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा जो रचित रचना मानी जाती है वह है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित कहानी मानी जाती है, जबकि रस आखेटक कुबेर नाथ राय जी की कहानी मानी जाती है। रसिक प्रिया केशव दास जी की रचना है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी रसिक प्रिया है। उनकी अन्य कहानियां हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। तो तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। नंबर ए प्रेमचंद, नंबर बी फणेश्वर नाथ रेणु, नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर डी जैनेन्द्र। तो जो तीसरी कसम जो कहानी पर जो फिल्म बनाई गई थी वह बनाई गई थी फणेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी तीसरी कसम पर बनाई गई थी, जो कि फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातात्विक वेदा हैं। नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर बी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, नंबर सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, नंबर डी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। तो कहानीकार के रूप में विख्यात जो पुरातात्विक वेदा हैं वह पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मलबे का आदमी कहानी का तथ्य क्या है। नंबर ए सांप्रदायिकता, नंबर बी पर्यावरण, नंबर सी प्रदूषण, नंबर डी भारत पाकिस्तान विभाजन। तो जो मलबे का मालिक कहानी का जो तथ्य माना जाता है वह है भारत पाकिस्तान विभाजन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। नंबर ए एक और जिंदगी,
नंबर बी जहां लक्ष्मी कैद है। नंबर सी तलाश। नंबर डी एक दिन। तो राजेंद्र यादव की जो कहानी मानी जाती है वह है जहां लक्ष्मी कैद है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतिज्ञा टूटना, अन्य कहानियां, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो कौन से? जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की कथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतिज्ञा टूटना और अन्य कहानियां, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, तलाश कमलेश्वर की, एक दिन जैनेंद्र की रचित कहानी है। एक दिन किसकी है? जैनेंद्र द्वारा रचित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नंबर ए मोहन राकेश है। नंबर बी जैनेंद्र है। नंबर सी यशपाल हैं या नंबर डी राजेंद्र जोशी हैं। तो जो नई कहानी के जो प्रमुख कहानीकारक माने जाते हैं वे मोहन राकेश माने जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं। कहानी का आंदोलन 1950 से 1960 के बीच कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नए आयाम दिए। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार राजेंद्र यादव, कमलेश्वर मारकड़े, फणेश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई और भैरव प्रसाद गुप्त हैं। सन 1960 के से बाकायदे नई कहानियां नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादक तत्व में प्रकाशित होने लगी। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर अकहानी आंदोलन का विकास हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर क्या हो गया? उनका नाम अकहानी आंदोलन हो गया। नई कहानी को 1960 के बाद अकहानी आंदोलन के नाम से जाने लगा। अकहानी के संस्थापक डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल हैं। कौन है? अकहानी के जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल हैं। नंबर अचेतन कहानी के प्रोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं। कौन है? सचेतन कहानी के प्रोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नंबर ए बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। नंबर बी महानगरीय संत्रास के चित्रण में। नंबर सी व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में।
नंबर डी, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि रही है वह बदलते सामाजिक पारंपरिक रिश्तों के चित्रण में है। किसमें है? बदलते पारंपरिक रिश्तों के चित्रण में है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से शिव मूर्ति कहानीकार नहीं है। इनमें से शिव मूर्ति कहानी नहीं है, शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। नंबर ए, भरतनाट्यम। नंबर बी, त्रिया चरित्र। नंबर सी, कसाई बाड़ा। नंबर डी, अकर्मक क्रिया। तो इनमें से शिव मूर्ति की जो कहानी नहीं मानी जाती है वह अकर्मक क्रिया इनकी कहानी नहीं मानी जाती है, जबकि भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र और कसाई बाड़ा शिव मूर्ति जी की कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। नंबर शिव मूर्ति कौन है? कसाई बाड़ा जो कहानी के लेखक हैं वह शिव मूर्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं। तो यह है शिव मूर्ति हैं, जो कि पहले से ही रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास और हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हल करने के लिए हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।